दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी कुछ भी दहेज नहीं लाई, फिर भी उसे आपने सिर पर चढ़ा रखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये सिलसिला रोज का होने लगा। पूजा की ननद रेवती आए दिन ससुराल वालों से झगड़े करके मायके आ जाती थी। पूजा की सास ससुर व पति उसे समझाने की बजाय और सह देते थे। रेवती शुरू से ही जिद्दी व क्रोधी स्वभाव की थी, हर समय घर में कलेश करती रहती थी। पूजा के पति रमेश रेवती से बड़े थे, इसलिए वो अपनी छोटी बहन की हर बात सह लेते थे। उन्हें यही लगता था कि एक ही तो बहन है उनकी। पूजा के सास ससुर तो अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे, उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। वो कैसे भी किसी से बात करे उसे कभी नहीं टोकते थे। कभी अगर पूजा के पति उसे डांटते तो ये कहकर उनका मुंह बंद करवा देते कि छोटी बहन है, जाने दो। माता पिता के लाड़ प्यार से रेवती इतना सर सड़ गई थी कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसकी इस आदत ने रमेश को परेशान करके रख दिया। उसे यही चिंता रहती कि कल को उसकी शादी हो जाएगी, फिर उसकी पत्नी के साथ भी रेवती बुरा व्यवहार करेगी तो कैसे चलेगा। जैसे तैसे अच्छा लड़का व परिवार देखकर रेवती की शादी कर दी। इसके बाद रमेश ने पूजा से शादी कर ली। पूजा उसके साथ काम करती थी। वह पढ़ी लिखी होने के साथ साथ सुंदर व सुशील भी थी। पूजा ने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी और परिवार की सारी जिम्मेदारी संभाली। घर वाले उससे खुश थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे। रेवती से ये बात हजम नहीं होती थी क्योंकि उसके तो ससुराल में कोई तारीफ नहीं करता था और करता भी कैसे। हर किसी से झगड़ा करती थी और घर का काम भी नहीं करती थी। बस किसी न किसी बहाने मायके आ जाती और अपने माता पिता को ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती रहती। इतना ही नहीं, वो पूजा को लेकर भी बातें बनाती रहती थी। आप लोग तो अपनी बहू को कुछ नहीं कहते, वह जो सही करे। मेरे ससुराल वाले तो हर समय मुझे डांटते रहते। भैया तो जोरू के गुलाम में हर समय भाभी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। मैं तो दहेज में इतना कुछ ले गई थी, भाभी तो कुछ नहीं लेकर आई, फिर भी आप सबने उन्हें सर पे बैठा कर रखा है। पूजा ननन की बातों से दुखी हो जाती थी पर किसी से कुछ नहीं कहती। बस उसे ये बात कहीं ना कहीं अखरती थी कि उसके सास ससुर जिनकी सेवा में वह दिन रात लगी रहती, कभी भी रेवती को उसके खिलाफ बुरा भला कहने से नहीं रोकते थे। रेवती का इस तरह रोज मुंह उठाकर मायके चले आना और हर काम में दखल अंदाजी करने का नतीजा ये हुआ कि अब पूजा के सास ससुर का व्यवहार भी पूजा के प्रति बदलने लगा। बात बात में उसकी गलतियां निकालते और दहेज में ज्यादा कुछ नहीं लाने के लिए ताना देते। रमेश घर वालों के शक्कर से दुखी रहने लगा। उसे जिस बात की आशंका थी वही सब हो रहा था। अगर वह पूजा का साइड लेता तो उसे यही ताना सुनने को मिलता कि तू तो अपनी बीवी का गुलाम है, तुझे तो उसकी हर बात सही लगती। एक दिन तो हद हो गई। जब रमेश ऑफिस से घर आया तो उसने देखा पूजा के सामने ही उसके माँ बाबूजी पड़ोस की शर्मा आंटी से कह रहे थे, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, बेटी को इतना दहेज दिया फिर भी वह ससुराल में खुश नहीं है और बहू खुश नहीं लाई, फिर भी हमने उसे महारानी की तरह रखा हुआ है।
रमेश ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता बाहर वालों के सामने ऐसी बातें करेंगे। उसे देखकर शर्मा आंटी खिसक ली। पूजा जो हमेशा सब सुनकर शांत रहती थी, आज उसके भी सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। रमेश तो पहले ही गुस्से में था। उस पर पूजा को यूं रोते देख चिल्लाकर बोला, बहू को रुलाकर शांति मिल गई आप सबको। बाहर वालों के सामने अपना रोना रोते हुए एक मिनट को भी नहीं सोचा कि बहू के दिल पर क्या बीतेगी। बस अब और नहीं, मैं माँ आप सबके ताने सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि अब ये रोज रोज का सिलसिला बंद हो। मैंने सोच लिया आप और आपकी बेटी तो सुधरने वाले नहीं हैं। आपको दहेज सही अच्छी बहू नहीं, इसलिए मैं पूजा को तलाक दे दूंगा, फिर आप अपनी पसंद की बहू ले आना। रमेश को यूं पहली बार इतने गुस्से में देख उसके माँ बाबूजी डर गए। दोनों घबरा कर बोले, अरे बेटा ये तू क्या बोल रहा है? हमने तुझे तलाक देने को थोड़ी कहा है। किस्मत से आपको अच्छी बहू मिल गई तो आपको उसकी कदर नहीं है। हर समय पैसा पैसा करते रहते हो। बेटी को दिया था ना भर भर के देश, फिर भी वह हमेशा मायके में पड़ी रहती है। उसकी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लगी है। देश की जगह अगर उसे अच्छे संस्कार दिए होते तो आज उसके ससुराल और मायके दोनों घरों में खुशहाली होती। आपकी बेटी ने न सिर्फ अपने ससुराल की बल्कि मायके की खुशियों में भी गरें लगाया है। बेटा हमें माफ कर दे। अपनी बेटी की बातों में आकर हम कुछ समय के लिए भटक गए थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। पूजा जैसी बहू तो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, कहकर रमेश के माँ बाबूजी ने पूजा को गले लगा लिया। रेवती ने अभी अभी घर में प्रवेश किया था और ये सारा नजारा देखकर वह दंग थी। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ? आज ये घर में रोना धोना कैसा मचा हुआ है? तेरी लगाई हुई सिंगारी आज आग बन गई, उसी आग में हम सब जल रहे। बस रमेश ने बहन पर तंज कसा, क्या मतलब आपका? तेरे रोज रोज भटकाने से माँ बाबूजी अपनी ही बहू के इतने खिलाफ हो गए कि आज पड़ोसियों के सामने उसे कोसने लगे। किसी की इज्जत का उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। इससे पहले कि रमेश और भड़के, उसकी माँ ने बिना किसी लाग लपेट के बेटी के सामने अपनी बात रख दी। बेटा हम चाहते हैं कि कभी कभार को तो ठीक है, पर तेरा रोज रोज मायके आने का सिलसिला बंद हो ताकि दोनों परिवार सुखी हो सके। माँ मैं भी आपको बोझ लगने लगी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है मैं जा रही हूँ अपने और घर कभी नहीं आऊंगी। रेवती गुस्से में पैर पटकते हुए जैसे ही जाने लगी तो पूजा ने उसकी बाह पकड़कर रोक लिया और बोली, रेवती ये तुम्हारा घर है, तुम जब से आ सकती हो, पर ससुराल भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम ससुराल में भी खुशियाँ बांटो और मायके में भी, फिर देखो तुम्हें सब प्यार करेंगे। पूजा की बातों से रेवती का गुस्सा आंसू से परिवर्तित हो गया। भाभी शायद आप सही कह रही हो, मैंने हमेशा दूसरों में ही कमियां देखी, पर अपने गिरेबान में कभी झांक कर नहीं देखा। इंसान पैसे से नहीं अपने व्यवहार से सबका दिल जीत सकता है। आज ये बात मुझे समझ आ गई। पूजा ने प्यार से रेवती को गले लगा लिया। बेटियां खुशी खुशी अपने ससुराल में रहे और बुलाने पर यहाँ कभी कभार मायके आती रही। इसी में दोनों परिवार की खुशियां होती